हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को समझेंगे, डिबेंचर्स क्या है इसके बारे में जानेंगे कि डिबेंचर्स किस तरीके से एक कंपनी की गारंटी होती है कि किस एक सीमा समय तक हमारे को उसका ब्याज सहित पैसा व्यक्ति को देना होता है। ये डिबेंचर्स होल्डर कौन होते हैं, डिबेंचर्स क्या है, आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ लाइक बटन को दबाना वीडियो के लिए बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ में ही एक बेल आइकन का बटन है, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिबेंचर्स को समझते हैं। डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स को समझते हैं। डिबेंचर्स में ये एक तरह की कंपनी की गारंटी होती है कि हम अपने सीमा समय के अंदर आपको ब्याज सहित पैसा वापस करेंगे। ये डिबेंचर एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाते हैं। इन पर ब्याज की दर पहले से ही निश्चित होती है। डिबेंचर जो धारक होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, कि कर्ज देते हैं और वह क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो मैंने आपको मोटे तौर पे समझा दिया है कि ये क्या कौन होता है, क्या होता है। ये एक सर्टिफिकेट देते हैं। अगर कंपनी लोगों से उधार और ऋण मांगने का फैसला करती है तो इसके लिए कंपनी एक प्रमाण पत्र जो जारी करती है उसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। विच इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट टेकन बाय द कंपनी। जो कंपनी ने एक ऋण लिया है उसको हम उधार के तौर पर जो दिखा रहे हैं, ऋण के तौर पर दिखा रहे हैं, उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं, जिसके जरिए कुछ सालों के बाद अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसे उधार मांग सकती है। डिबेंचर्स एक तरह की कंपनी की गारंटी होती है कि कंपनी जो है हमें सीमा समय समाप्त होने पर ब्याज सहित उस व्यक्ति को पैसा वापस जरूर करेगी। रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम्स एट अ स्पेसिफाइड डेट, राइट। एज पर कंपनी एक्ट 2013 मैक्सिमम मैच्योरिटी जो है डिबेंचर्स की वो है 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंडर ये डिबेंचर्स की एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाते हैं। इन पर कंपनी की ब्याज दर पहले से ही निश्चित होती है कि डिबेंचर धारक कंपनी को कर्ज देते हैं और वे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट। वो कूपन रेट क्या है, हमारा डिबेंचर है, डिबेंचर सर्टिफिकेट है और उस पर लिखा होता है कि हमारे को लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम आपको सबसे पहले पे करेंगे और सबसे पहले पे करने पे आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो हम आपको इस जो हमने रेट निश्चित किया है उस पर मिलेगा। कोई भी डिबेंचर कंपनी की आम मोहर के द्वारा जारी किए जाते हैं और जिस प्रकार कंपनी की फेस वैल्यू लिखी जाती है उस पर हम देते हैं। कंपनी द्वारा इस डिबेंचर पर ब्याज की दर जो है, ब्याज देने का तरीका, डिबेंचर कितने समय के लिए दिया जा रहा है, ये निवेशक का मूलधन कितने समय में वापस होगा, ये सब डिबेंचर जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होता है। और डिबेंचर का नेचर क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म नेचर कहलाएगा। और हमारे डिबेंचर होल्डर्स कौन कहलाते हैं, जिसने आपका वो डिबेंचर, जिसने पैसे उधार दिए हैं कंपनी को और उसने जो सर्टिफिकेट हाथ में लिया हुआ है वो क्या कहलाता है, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ये कंपनी में हम इसको कैपिटल के अंदर भी नहीं शो करते हैं। निवेशक किसी भी कंपनी का डिबेंचर की जो वैल्यू है तथा रेपो जो देखकर खरीदता है, कंपनी तय समय जो है सीमा के ब्याज के साथ मूलधन वापस करने में समर्थ है या नहीं, उसका बिजनेस किस प्रकार का है जिससे कि वह मुनाफा कमा पाएंगे कि नहीं। जैसे कि ऋण दाता ऋण देते समय ये अनुमान लगा लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा धन वापस करने में समर्थ है या नहीं। उसी तरीके से इसी प्रकार से डिबेंचर जो है लेने वाले व्यक्ति की कंपनी के बिजनेस को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। डिबेंचर धारक जो है, डिबेंचर होल्डर जो है, वो कंपनी की आम बैठक में शामिल तो नहीं होते, क्योंकि बैठकों में शामिल होने का मौका नहीं मिला जाता जिससे कि शेयर धारकों को दिया जाता है। शेयर धारक जो होते हैं वो हमारी कंपनी की आम मीटिंगों में भी शामिल होते हैं। उन्हें सिर्फ डिबेंचर्स के जुड़े मामले में वोट देने का अधिकार होता है। डिबेंचर्स जो है हमारे वो ना तो वोट देते हैं और ना ही किसी मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे की पॉइंट्स के अंदर मैं आपको समझा रही हूँ कि डिबेंचर्स होल्डर हमारे क्या क्या रोल प्ले करते हैं। वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, वो इंटरेस्ट अपने पेमेंट सम के साथ जो है वो रिसीव करते हैं। ये रीपेड भी होते हैं, रीपेड एट फर्स्ट रहते हैं हमेशा। और डिबेंचर्स जो है वो कैपिटल का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये हैव नो राइट टू कंट्रोल और डील, ये हमारी कंपनी की किसी भी डील में और किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट। शेयर होल्डर की तरह इनको वोटिंग का
राइट नहीं होता है, और इनको डिबेंचर्स होल्डर को एक फिक्स रेट के साथ आपको आपका पैसा मिलता है। फर्स्ट क्लेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्हें मिलती है। सबसे पहले कंपनी द्वारा डिबेंचर्स तैयार किया जाता है, जिसके बाद की कंपनी एक ट्रस्ट बनाती है जो कि निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए ट्रस्ट ब्याज की दर से दर निश्चित कर देती है कि, और डिबेंचर कूपन रेट पर कहा जाता है जिसे। ये दर निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है कि हम अपनी रेट को कभी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये तय जो है डिबेंचर धारकों को जो है कंपनी के बिजनेस में लाभ या हानि में से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी निवेशकों को लाभांश देने से पहले उसके द्वारा जारी किए गए डिबेंचर्स पर एक निश्चित रकम को अदा करती है। ठीक है, यदि कंपनी में लाभ हो तो डिबेंचर धारक को उतनी ही राशि दी जाती है जितना कि पहले से ब्याज दर में तय की जाती है। राइट, डिबेंचर एक तय सीमा के लिए दिए गए समय की समाप्त होने पर डिबेंचर धारक को पूरा पैसा तो लौटाकर इशू किए गए डिबेंचर्स को रद्द कर दिया जाता है। कंपनी एक्ट के 2013 के अनुसार अधिकतम समय सीमा हमने अभी आपको बताई कितनी होती है, 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स होती है, जो कि डिबेंचर एक ऋण पत्रक जिसकी जैसा कि एफडी होती है ना, इस पर आम आपको एफडी के समान ही ब्याज मिलता है, बैंक एफडी में ज्यादा मिलता है। इस कारण डिबेंचर को एक सुरक्षित साधन माना जाता है। इस कारण कई लोग शेयर की जगह डिबेंचर्स में निवेश करते हैं। यदि कंपनी किसी कारणवश बंद होने की कगार पर होती है तब डिबेंचर्स का पैसा वापस लौटती है। राइट, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स जो हैं, ऋण पत्रक जो हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी और भी हम देख लेते हैं। एक बार ध्यान देते हैं कि ऋण पत्रक की विशेषताएं की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें नहीं पता होती कि डिबेंचर्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, डिबेंचर द्वारा जारी किए गया एक प्रमाण पत्र होता है जिसकी कंपनी की मोहर लगती है और इसके ऊपर मूलधन होता है और ब्याज की दर और ऋण वापस करने का तरीका लिखा होता है। ठीक है, इस डिबेंचर की उधार ली गई राशि का भाग होता है। डिबेंचर धारक कंपनी की क्रेडिटर्स होते हैं। राइट, ये मैंने अभी आपको इसमें इसके की पॉइंट्स में भी समझाया था। डिबेंचर्स एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि कंपनी द्वारा निवेशक के लिए जारी किया जाता है, जिस पर लोन और उधार की जानकारी लिखी होती है। ये एक 10 साल के लिए जारी किया जा सकता है, 30 साल तक के लिए जारी किया जा सकता है, एक लंबी अवधि के लिए होता है। ये वित्तीय स्रोत होते हैं। डिबेंचर धारक एक निश्चित समय ब्याज दर को पाने की योग्य ये होती है, डिबेंचर कूपन रेट कहा जाता है जिसे हम। यदि डिबेंचर्स का पैसा वापस नहीं लौटाती है कंपनी तो वह डिबेंचर धारक कंपनी पर केस कर सकते हैं। कंपनी को चाहे लाभ हो या हानि, डिबेंचर जो है धारक का पैसा वापस लौटाना ही होता है। ये एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर देना होता है। अब देखिए कि अब आता है इकोनॉमिकल सोर्स जो है डिबेंचर में। इसमें जो होता है, एक जो हमारा कंपनी जो है कैन रेज फंड थ्रू डिबेंचर्स एट अ रिलेटिव लो कॉस्ट। ये एक इजीली हमारे को सोल्ड हो जाते हैं। देन शेयर्स, डिबेंचर्स कैन बी सोल्ड मोर इजीली देन द शेयर्स। देखिए, जब एक कंपनी जो सोर्सेस देखते हैं कंपनी के इकोनॉमिकल, कहाँ से हमारा रेज कर सकते हैं फंड, डिबेंचर एक ऐसा सोर्स है कंपनी जो है फंड रेज कर सकती है। इकोनॉमिकल जो सोर्स होते हैं वो कहाँ से, डिबेंचर से करेगी। एक कंपनी कैन रेज फंड थ्रू डिबेंचर्स एट द रिलेटिवली low cost, right? This is because investor consider debenture a safe investment. Debenture can be sold more easily than the shares. शेयर से इजीली हमारा जो है ये सोल्ड हो जाता है। अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस जो है ऑफ इश्यूज आर लेसर्स। ठीक है, सेकंड आता है हमारा फ्रीडम इन मैनेजमेंट। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है, डिबेंचर डू नॉट कैरिंग वोटिंग राइट, therefore a company can raise fund without diluting or weakening the control of existing members. The management retain its dependence, right? Dependence no interference from the debenture holders. ठीक है, अगर मान लीजिए इनके पास वोटिंग राइट होगी तो फिर उनका जो है उनका जो
वोटिंग अगर होगा तो फिर उनकी जो डीलिंग होगी, इंटरफेरेंस होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए वो डिबेंचर्स क्या नहीं करते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही मायने रखते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। अभी हमने पहले जो पढ़ा था कि वो यही पढ़ा था कि फिक्स्ड रेट होता है, फ्लक्चुएटेड नहीं होता है, किस पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे, फिक्स्ड रेट पर ही देना होता है। आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट आर अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। सारे डिबेंचर्स होल्डर को देने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा वो किसके लिए होता है, वो शेयर होल्डर्स के लिए। सारे डिबेंचर होल्डर्स को, जब हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया तो वो किसको मिलेगा बाद में, शेयर होल्डर्स को। व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी इंक्रीज, जब कंपनी की अर्निंग बढ़ती है तो रेट ऑफ द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कैन बी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इंटरेस्ट जो है हमारा फिक्स पे रहेगा, जो हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो शेयर होल्डर के लिए रहता है, ये हमारा एडवांटेज रहता है। अब हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ए कंपनी कैन रीपे द फंड रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर fund anymore the facility of redemption, avoid the danger of overcapitalization, keep the financial structure flexibility, right? जो जब हमारा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो टिल द वाइंडिंग ऑफ कंपनी के साथ ही रहते हैं, अब वो लास्ट में रीपे कर देते हैं। डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है, हम इसमें बीच में रीपे करा सकते हैं। किसमें, डिबेंचर होल्डर्स में। ए कंपनी कैन रीपे द फंड रेज थ्रू डिबेंचर व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर द फंड एनी मोर, जब कंपनी की जरूरत होती है तो वो यूज करती है, उसके बाद रीपे कर देती है जब उसको जरूरत नहीं है तो ये जो हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिबेंचर्स में। इसका डेंजर भी नहीं रहता कि हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, और कीप द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल, राइट। अब हमारा आता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट इसमें कैसा होता है, टैक्स रिलीफ कैसा होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज अलाउ अ डिडक्शन व्हाइल कैलकुलेशन टैक्सेबल इनकम, इट रिजल्ट इन सेविंग इन इनकम टैक्स लायबिलिटी। डिबेंचर पे अलाउ करते हैं वो कि इसमें से हम टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं, राइट। इट रिजल्ट इज रिमेनिंग द टैक्स लायबिलिटी। क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास बचती है कि हमारे पास फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होती है इसमें, और इसमें जो है हमारा नो ओनरशिप डिल्यूशन होता है कि जो इसमें जो हमारा ये डिबेंचर लेते हैं ना, तो उसमें किसी को ओनरशिप नहीं मिलती जिस तरीके से शेयर होल्डर्स को मिलती है, राइट। शेयर होल्डर्स में हमारी कंपनी में डीलिंग करते हुए इंटरफेरेंस करते हैं, ये सब जो होता है इसमें डिबेंचर होल्डर्स के साथ नहीं होता। और कैपिटल फ्रॉम मॉडरेट इन्वेस्टर इसमें हमारे पास एडवांटेज होता है। देखते हैं अब अपने डिसएडवांटेजेस के। डिबेंचर्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हमारा फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये कंपनी की तरफ से हम दिखा सकते हैं। हो सकता है कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो लेकिन सामने वाले इंसान के लिए बेनिफिशियल ना हो, जैसे कि वोटिंग राइट। अब कंपनी का वोटिंग राइट है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन किसका, उस इंसान का जिसने पैसे इन्वेस्ट किए। कुछ डिसएडवांटेजेस है कंपनी के पर्सपेक्टिव से और कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट वाला है हमारा कंपनी के अकॉर्डिंग, ये बोलता है कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होगा, पे ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड कमिटमेंट। ठीक है, इसमें हमारी कोई पूछ ही नहीं है कि हमें करना है कि नहीं करना। अगर बोल दिया कि फिक्स रहेगा तो फिक्स ही करना पड़ेगा। जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स कमिटमेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वेदर इट इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आप जानो, हमें पैसे चाहिए। ठीक है, ये डिबेंचर्स होल्डर का मेन कहना कंपनी को। कंपनी प्रॉफिट में जाए या गड्ढे में कूदे, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं। एट द एंड ऑफ द मंथ हमें इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। सेकंड आता है कि बैड फॉर फ्लो इन्फ्लेशन कंडीशन, उसी तरीके से रिडक्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो लेंडर्स हैं लेंड फंड्स इन द कंपनीज हैविंग मोर ऑफ डिबेंचर्स। उसी तरीके से चार्ज ऑन असेट्स होते हैं कि एंड लार्ज लेवरेज रेशियो में निकलेंगे हमारा। ठीक है,
कैश आउटफ्लोज को नोटिस किया जाता है, ये हमारी डिसएडवांटेज का कारण है। मान लीजिए कभी कभी कह देते हैं कि आपकी कंपनी को लोन नहीं मिलेगा या आपकी डिबेंचर्स से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं और आप अच्छे से समझते रहें।